मतलब उनके बारे में क्या लफ्ज़ अदा करूँ मैं, अल्फाज सारे ख़त्म हो जाते हैं। हम उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, आप कैसी तालियां बजाएंगे, ये आप पर मुनहसर है। ख़वातीन और हज़रात, अनवर मकसूद। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन। आप लोग 4 दिन से हैं यहाँ, बड़ी हिम्मत है। और उर्दू कॉन्फ्रेंस का मज़ा ही यही है कि रोज़ाना हुजूम बढ़ता रहता है। अहमद शाह को मैं शाह साहब कहता हूँ। उनका पूरा नाम है मोहम्मद अहमद शाह। मोहम्मद नाम के साथ ना होता तो मैं डिप्टी अहमद शाह रंगीले शायरी का शौक़, मूसीकी का शौक़, मुसव्विरी के आशना, घुमाने और फिरने के दिलदारा, सियासत से रख रखाव और फिराक साहब की तरह दोस्त के रुतबे का पासदार। अपनी मेहनत और मोहब्बत से कराची आर्ट काउंसिल की गिरती हुई इमारत को फिर से खड़ा करती है। शाह साहब मुझे ऊपर भाई अदबी कॉन्फ्रेंस को अपना बच्चा समझते हैं, हर साल इंतज़ार करते हैं और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो हो ही जाता है। इस अदबी हंगामे को 14 बरस हो चुके हैं। ये 14वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस है। 14वीं सुनकर मैं समझा शाह साहब इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन को गालिब के नाम करते हैं। गालिब के बगैर 14वीं की क्या हैसियत, गालिब के बगैर 14वीं की क्या हैसियत। ज़िया मुहिद्दीन साहब, गालिब के खतूत, कमरे का नंदी नाक, बड़ी घड़े और कई थी, ज़हरा निगाह घर और गालिब, किश्वर, गालिब के हुकूक और औरतें, इफ्तिखार आरिफ, अबू गालिब, गुलजार, नई दिल्ली में उर्दू का पुराना मज़ार, जावेद सिद्दीकी, निजात का तालिब, शाह साहब कोठे को कोठी बना दिया। मैं क्लोजिंग करता गालिब के बोझ से 28 शेरों में कोशिशें नातमाम, मगर ऐसा हुआ नहीं। शाह साहब कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 10 दिन पहले बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैं दफ्तरी औकात की बात कर रहा हूँ। 7 दिन पहले सर खुजाना और बाल नोचना शुरू कर देते हैं। 2 दिन पहले बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। 3-4 फेरे मेरे घर के लगे। अब जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं ये सच है। थोड़ा बहुत इजाफा अपनी तरफ से करना चाह रहा था, नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी। परेशानी का आलम देखें। मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछ रहे हैं, अनवर भाई आप हैं? सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए अनवर भाई। शाह साहब बैठ तो जाएं, कौन मर गया? कौन क्या मतलब अनवर भाई? सब मर गए। और तो और शमीम हनफी भी मर गए। आपने शमीम हनफी को बुलावा भेजा था? कैसा बुलावा अनवर भाई? वो मर गए। लेकिन मुसलमान शमीम हनफी को वबा कोविड से मरे। वबा से मरने वाले शहीद कहलाया करते हैं। कराची के हर घर से शमीम हनफी निकल सकती है। आप दावतनामा तो भेज के देंगे। अनवर भाई आप मेरी कॉन्फ्रेंस को सियासी रंग न दें। बहुत परेशान हूँ, सब मर गए। शाह साहब परेशान न हो, अदब भी मर गया है। अनवर भाई उर्दू नहीं मर सकती। आप सियासी लीडरों की उर्दू में तकरीरें सुनते हैं। अनवर भाई तलफ़ुज़ मर सकता है, उर्दू नहीं मर सकती। आपको कॉन्फ्रेंस की क्लोजिंग करनी है। इस दफ़ा आप किसी और से क्लोजिंग करवाएं। मैं कॉन्फ्रेंस को क्लोज करना नहीं चाहता अनवर भाई। शाह साहब थकन साथ नहीं दे रही है। अगले साल वादा करता हूँ क्लोजिंग कर दूँगा। आप 81 बरस क्रॉस कर चुके हैं, इसी साल कर लें। ये काम 5 सालों से आप ही कर रहे हैं। मैंने अखबारों में पाव पाव पेज के इश्तहार छपवा दिए हैं। पाकिस्तान के 75 साल और अनवर मकसूद। शाह साहब
वफाकी और सूबाई हुकूमत के पूरे पेज के इश्तहार छपते हैं, कोई नहीं पढ़ता। पाव पेज कौन पढ़ेगा? अनवर भाई सबको बता चुका हूँ, तब्दील उम्र क्या है? नहीं अनवर भाई, आप और आपके ख़ानदान ने पाकिस्तान को 75 गज़र गुजारते देखा। अपने ख़ानदान और पाकिस्तान पे बात करें। शाह साहब, अपने ख़ानदान पर बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मेरे ख़ानदान ने क्या किया? जिन ख़ानदानों ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, जिन ख़ानदानों की वजह से आज हम पहचाने जाते हैं, जिन ख़ानदानों की वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन पर बात करनी चाहिए। अनवर भाई, वो कौन से ख़ानदान है? शाह साहब, भुट्टो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और फ़ौज ख़ानदान। अनवर भाई, ये अदबी कॉन्फ्रेंस है, गुफ्तगू का ताल्लुक अदब से होना चाहिए। शाह साहब, आप हमारी फ़ौज का अदब करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इसका मतलब है कि फ़ौज का ताल्लुक है अदब से। अनवर भाई, आप टेप तो नहीं कर रहे? नहीं शाह साहब। अनवर भाई, जो अदब डर के मारे तहरीर किया जाए वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हो सकता। क्या बच गया? 7:45 शाह साहब। अनवर भाई, गालिब का एक शेर सुना दूं? ताकि बहारे मौसम में गुल है सुरूर बख्श, पैमा से हम गुजर गए, पैमाना चाहिए। तो माफ़ कीजिएगा शाह साहब, बातों में ध्यान ही नहीं रहा, तो सारा सामान रखा हुआ है। बर्फ नहीं है अनवर भाई। शाह साहब, आप गुलदान में हाथ डाल रहे हैं, बाल्टी उल्टे हाथ पर। अनवर भाई, 10 भाई बहन सब ने इस मुल्क की खिदमत की। शाह साहब, 10 भाई बहन थे, अब 4 रह गए, 2 बहनें 2 भाई। ऐसी बात ना करें अनवर भाई, अल्लाह और देगा। शाह साहब, माँ बाप भी चले गए। अनवर भाई, औलाद अच्छी हो तो माँ बाप खामोशी से निकल देते। आपकी कोई किताब भी नहीं है, अपनी सरगुज़िश की तरह सुना दें। शाह साहब, 9 नवंबर को इकबाल पैदा हुए थे, 25 दिसंबर को कायद पैदा हो जाएंगे। मैं इन दोनों पर बात कर दूंगा क्योंकि 75 बरस इन दोनों की थी। अनवर भाई, ये दोनों तो हर साल पैदा होंगे, मेरी बात माने, इस दफ़ा अपनी सरगुज़िश। क्या साहब, कैसी सरगुज़िश? मैं कि मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़िश पूरे हुक्मों की जुस्तजू। देखें, 10 सेकंड में आपने इकबाल को भुगता दिया। अब कायद की 1-2 लाइनें सुनाकर उनको निपटा दें, फिर अपनी कहानी। कैसा कौन सुनता है कहानी मेरी, और फिर वो भी ज़बानी मेरी। अनवर भाई, सब सुनेंगे, पानी खत्म हो गया। क्या साहब, आपके साथ वाले मेज़ पे जग रखा है, बहुत पुराना लग रहा है। जी हाँ, मेरी परनानी का है, 75 साल से ज़्यादा पुराना, चांदी का है। शाह साहब, मैं पाकिस्तान और जग पर बात करूँगा। पाकिस्तान और जग 75 साल। अनवर भाई, क्लोजिंग को संजीदा होना चाहिए। आपकी तकरीर में हमेशा मज़ाक के साथ एक दर्द होता है। जग और पाकिस्तान, ये क्या बात हुई? चलें शाह साहब, मैं दर्द के शेर से अपनी तहरीर शुरू करूँगा। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। नहीं अनवर भाई, आप और आपके ख़ानदान के 75 साल, मेरे ख़ानदान को बख्श दें शाह साहब। अनवर भाई, बख्शने वाला तो अल्लाह है, मैं तो सिर्फ प्रमोट करता हूँ। यूँ करें, थोड़ी देर कॉन्फ्रेंस को भूल जाएं। आप हाली की बहुत तारीफ करते हैं, उनके 3-4 शेर सुना दें। सुनिए। जिसको गुस्से में लगावट की अदा याद रहे, जिसको गुस्से में
लगावट की अदा याद रहे, आज दिल लेगा अगर कल न लिया याद रहे। अनवर भाई, जुर्रत का रंग है शेर, बहुत अच्छा शेर है। कमाल मेरी नजर से नहीं गुजरा, आप हंस क्यों रहे हैं? शाह साहब, आपकी ज़बान से पहली मर्तबा नहीं गुजरा सुनकर हंसी आ गई, वरना आपकी ज़बान से हमेशा मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरी सुना। अनवर भाई, वो मैं किसी रुबाई के लिए कह रहा हूँ और हाल ही सुना है। पहले मैं आपको गालिब का एक शेर सुना दूं। जरूर शाह साहब, जरूर सुना। जिंदगी में भी रहा ज़ौक़ फना का मारा, नशा बख्शा गज़ल इस सागर खाली ने मुझे। शाह साहब, आपका घर है, खाली को खुद कर ले, खाली को मैं देखता हूँ, आप खाली सुना। यारब इस इख्तिलात का अंजाम हो बखैर, यारब इस इख्तिलात का अंजाम हो बखैर, हाँ उनको मुझसे रब मगर इस कदर कहाँ। अनवर भाई, माँ बाप ने इनका नाम अल्ताफ हुसैन क्यों रखा? शाह साहब, ये एमपीएम से बहुत पहले पैदा हुए थे। अब वो अगला सा इल्तिफात नहीं जिस पे भूले थे हम, वो बात नहीं। बात क्या है कि तूने हाली आज बख्शवाया कहा सुना तुमने। शेर व शायरी की बात इसलिए कर रहा हूँ, आप नॉर्मल होकर फिर कॉन्फ्रेंस की तरफ लौट आए। कितने दौर से होती हुई गजल हाली तक पहुंची। वली दक्की का दौर, मीर सौदा दर्द और सोच का दौर, जुर्रत इंशा और मुसफ़ी का दौर, खालिद मोमिन रौक़ का दौर, नासिक और आतिश का दौर, मीर और दाग का दौर, फिर गज़ल हाली और शाद अजीमाबादी तक पहुँची। उसके बाद हसरत, असगर, जिगर, बानी और इकबाल। शासक अजान हो रही है। अनवर भाई, गालिब के शागिर्द का शेर है, हौज़े कौसर पे जा निकलता है यही रास्ता शराब खाने का। क्लोजिंग आप और आपके ख़ानदान पर इन 75 वर्षों में क्या गुजरी? शाह साहब, मैंने एक नज़म लिखी थी, वो सुनाना कबाब। अनवर भाई के नज़म का अनुमान है। शाह साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले क्लोजिंग की हाँ हो जाए फिर कबाब। 50 बरस पहले लिखी हुई मेरी नज़म। हम पे जो गुजरती है वो किसी को क्या मालूम, हम तो अपने सारे दुख खुद ही झेल लेते हैं और अपनी खुशियां भी खुद ही बांट लेते हैं। दर्द व गम की रातों में मिल के बैठ जाते हैं, आंसुओं की मिशल से रोशनी बढ़ाते हैं। छोटी छोटी उम्मीदें और कुछ सुहाने ख्वाब मिल के देख लेते हैं। हम किसी सहारे के मुंतज़िर नहीं रहते, अपने दिल के दागों पर मरहम मोहब्बत भी खुद लगाते जाते हैं। अपने दुख की दिलदारी खुद ही करते रहते हैं। उलझे सुलझे रिश्तों की डोर बुनते रहते हैं। हाथ खाली हो तो क्या, दिल भरे ही रहते हैं। मौसम ख़िज़ा में भी हम भरे ही रहते हैं। दर्द सहना पड़ता है, फिर भी कहना पड़ता है, ये ज़मीन अपनी है, आसमान है, आसमान के ऊपर आसमान है, हम पे जो गुजरती है। चाचा, नाकामियों से परेशान नहीं होना चाहिए। हम लोग भी नाकामियों से परेशान नहीं हुए, बड़े सलीके से इस ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। मालूम था नाकामियाँ ही कामिल बात। मीर ने कहा था, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत ने तमाम उम्र में नाकामियों से काम किया। नाना ने मेरी वालिदा से कहा था, बेटी तुम्हारे 10 बच्चे हैं, किसी की कहावत है, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। कोशिश करना तुम्हारे बच्चे कोई ऐसा काम करें जिसके बाद उनको अपना तारुफ करवाने की ज़रूरत न पड़े। नाना और वालिद के इंतकाल के बाद वालिदा ने हमको बिखरने नहीं दिया।
ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی، اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور اپنے ادب سے کٹ مت جانا، خدا تمہاری مدد کرے۔ فاطمہ سوریا بدیا ہوگی، رائڈر پرفارمنس، ہلال امتیاز، جاپان کی سب سے بڑا ایوارڈ، خبرہ آپا مسز کاظمی ہو گئے، پاکستان کی سب سے بڑی اور مشہور ڈیزائنر، سارا آپا سارا نقوی ہو گئے، وائس آف امریکہ، BBC کی جانی پہچانی آواز، سائنس پر کتابیں لکھی، پروفیسر عبدالسلام کی شاگرد، زہرا پر زہرا نگاہ ہوگی، رائٹر پرفارمنس، ستارہ امتیاز، علامہ اقبال میڈل، احمد مقصود حمیدی سندھ کے چیف سیکرٹری بن گئے، انگریزی، اردو، فارسی پر اردو، بہت پڑھے لکھے۔ چھوٹی بہن زبیدہ طارق ہو گئی، ملک کے ہر باورچی خانے میں موجود۔ مجھے بھی کئی تمغے ملے، مگر ان 75 برسوں میں جو محبت آپ لوگوں سے ملی، ان کے سامنے تمغوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بیٹے اور بیٹی بلال اور ارجمن کو میری بیوی عمرانہ اسکول پیدل چھوڑنے جاتی تھی، جو میرے کوارٹر سے 3 میل دور تھی، دوپہر میں واپس بھی لاتی۔ آج بلال کے دونوں بیٹے میکائل اور خضر دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ اب ارجمن کی دونوں بیٹیاں وینکوور میں کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اس سرزمین سے محبت کا نتیجہ ہے۔ انور بھائی، یہی سب کچھ سنا دیجیے۔ آپ اردو کانفرنس کی زندگی ہیں، کیسی زندگی شاہ صاحب؟ مجھ سے مت کہہ، تو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی سے بھی معراجی ان دنوں بیزار ہے۔ یہ غالب ہے؟ جی ہاں، 2-3 شعر غالب کے اور پھر کباب۔ وہ وہاں نہیں تو وہاں کے نکالے ہوئے تمہیں، وہ وہاں نہیں تو وہاں کے نکالے ہوئے تمہیں، کعبے سے ان بتوں کی بھی نسبت ہے دور۔ انور بھائی، یہ شعر کہاں سے نکالا؟ کلیات مومن سے۔ شاہ صاحب، غالب کتاب نسخہ حمیدیہ میں ہے، اور سنا ہے، شوقی حسن و عشق ہے آئینہ دار ہم دگر، شوقی حسن و عشق ہے آئینہ دار ہم دگر، خار کو بے نیام جان ہم کو برہنہ پا سمجھ۔ واہ مرزا، واہ انور بھائی، جوش دل ہے مجھ سے حسن فطرت بے دل نہ پوچھ، قطرے سے میں خانے دریائے بے ساحل نہ پوچھ۔ واہ واہ، یہ سارے شعر سنا دیجیے گا۔ قطرے سے میں خانے دریائے بے ساحل نہ پوچھ۔ شاہ صاحب، آپ کا فون۔ ہیلو، اس کو بول دو کانفرنس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ غزل سنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ کہاں جے؟ اچھا کہہ دو کل صبح مل گئے۔ میں جانتا ہوں کون ہے۔ کون تھا شاہ صاحب؟ انور بھائی، مہاجر شاعروں سے 2 منٹ بات کرو، لگتا ہے کووڈ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ فیڈرل بے ایریا کا شاعر ہے، ہجرت پر شاعری کرتا ہے۔ شاہ صاحب، عالمی مشاعرہ ہے، فیڈرل بے ایریا کے بجائے کہہ دیں کانپور سے تشریف لائیں۔ ہجرت پر شعر کہنے دیں، ہم ریاست مدینہ بننے والے ہیں، 23 کروڑ ہجرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔